हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल KL स्टडी। फ्रेंड्स, आज से हम करेंगे हमारे सीटेट 2022 के लिए मैथ पेडागोजी की क्लासेस शुरू। ठीक है, तो इसमें आज हमारी क्लास फर्स्ट होगी और इसमें आपको जो मैथ पेडागोजी है बिल्कुल बेसिक से पढ़ाई जाएगी। जिसने आज तक भी मैथ पेडागोजी को नहीं पढ़ा है वो भी यहाँ पर अपनी बेहतर तैयारी कर सकता है। ठीक है, तो आज हमारी ये क्लास फर्स्ट होगी। इससे पहले हम शाम को सीटेट 2022 के लिए EVS की क्लास स्टार्ट की थी, जिसमें हमारी 4-5 क्लासेस हो गई हैं। जिसने भी वो क्लासेस नहीं देखी हैं और यदि आप अपनी बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो EVS की क्लासेस जरूर देखें। उसमें पूरा NCERT पर आधारित आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरी क्लासेस कराई गई हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं आज हमारी मैथ पेडागोजी की पहली क्लास में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारी क्लास फर्स्ट है और एकदम बेसिक से हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे गणित की उत्पत्ति कैसे हुई, किस शब्द से गणित की उत्पत्ति हुई और गणित का अर्थ क्या होता है और विभिन्न विद्वानों के अनुसार दी गई गणित की परिभाषाएं और गणित की प्रकृति। तो इससे आपके आज 2 क्वेश्चन कंप्लीट होंगे। ठीक है, यहीं से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं अपना सेशन। सबसे पहले देखते हैं गणित की उत्पत्ति। ठीक है, तो आप यहाँ पर अपना बेहतर नोट्स भी तैयार कर सकते हैं या फिर आप एक बार इसे अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको नोट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो देखते हैं गणित की उत्पत्ति कैसे हुई। ठीक, तो गणित जो है, गणित विषय का प्रारंभ गिनती से हुआ है, ये तो सभी को पता है। ठीक है, और संख्या विधि इसका प्रमुख क्षेत्र होता है। ठीक है, फिर दिया गया है जो गणित शब्द है, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि जो गणित शब्द है वो संस्कृत की किस धातु से बना हुआ है। तो गणित शब्द गण धातु से बना है। किससे बना है? गण धातु से बना हुआ है। और इस गण का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है गिनना। ठीक है, गिनना या फिर काउंट करना, गिनती करना। ठीक है, तो गणित शब्द किससे बना है? गण धातु से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? गिनना होता है। ठीक है, और गणित विषय का प्रारंभ किससे माना जाता है? तो गिनती से गणित विषय का प्रारंभ माना जाता है। ठीक, फिर दिया गया है गणित को अंग्रेजी में मैथमेटिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं गणित को? इंग्लिश में मैथमेटिक्स कहते हैं। और गणित के अंग्रेजी शब्द जो मैथमेटिक्स है, इसकी उत्पत्ति यूनानी शब्द। आजकल इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किस शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है और इसका अर्थ क्या है। ठीक है, तो जो मैथमेटिक्स शब्द है इसकी उत्पत्ति यूनानी भाषा के शब्द मैथमेटा से हुई है। किससे हुई है? मैथमेटा से। यदि हिंदी में पूछेगा गणित का अर्थ तो गण धातु से हुआ है उत्पन्न। ठीक है, और अर्थ होता है गिनना। और यदि अंग्रेजी में पूछेगा मैथमेटिक्स शब्द की उत्पत्ति तो यूनानी भाषा के शब्द मैथमेटा से हुई है। ठीक है, और इस मैथमेटा का अर्थ क्या होता है? तो वस्तुएं, विषय जिनका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, ये दोनों बातें क्लियर हुई। फिर अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया गया है। वास्तव में गणित का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो गणित का शाब्दिक अर्थ होता है वह शास्त्र जिसमें गणनाओं की प्रधानता होती है। किसकी? गणनाओं की प्रधानता होती है, उसे ही हम क्या कहते हैं? गणित कहते हैं। आई होप आपको गणित की उत्पत्ति अच्छे से समझ में आई होगी कि किस शब्द से गणित शब्द बना है, मैथमेटिक्स क्या होता है, इसकी उत्पत्ति किस भाषा से हुई है और इसका अर्थ क्या है। ठीक है, अब हम देखते हैं गणित का अर्थ क्या होता है। तो जो गणित है यह मनुष्य जीवन का गणनात्मक पक्ष होता है। ठीक है, यदि गणित नहीं है तो हमारा जीवन ही बेकार है, क्योंकि गणित के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आजकल हम दैनिक जीवन में भी गणित का सबसे ज़्यादा उपयोग करते हैं। ठीक है, तो क्या दिया गया है यहाँ पर कि जो गणित है वह मनुष्य जीवन का गणनात्मक पक्ष है, जिसमें जीवन से संबंधित वस्तुओं के बारे में गणना की जाती है। ठीक, फिर दिया है जो गणित है इसमें अंक, शब्द, चिन्ह, संकेतों की वह विद्या है जिसकी सहायता से परिणाम, दिशा और स्थान का ज्ञान होता है। ठीक है, किसके माध्यम से? तो गणित में अंक, शब्द, चिन्ह, संकेतों के माध्यम से ही हमें परिणाम, दिशा और स्थान का ज्ञान होता है। ठीक, नेक्स्ट है, अब आप कहेंगे कि परिणाम, दिशा और स्थान का ज्ञान गणित के माध्यम से कैसे होता है? तो यदि स्थान का हमें पता लगाना है तो हम जैसे मान के चलिए कि अभी हम सागर में हैं। ठीक है, इस तरह से, और हमें जाना है कहीं और, जैसे उज्जैन जाना है। ठीक है, तो हम स्थान में दूरी को बताएंगे कि इतने किलोमीटर दूरी है, तो इसमें मैथ का उपयोग हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, तो इस तरह से। फिर दिया गया है यहाँ पर गणित एक ऐसा साधन है। क्या है? एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से विद्यार्थी युक्ति संगत ढंग से, एक क्वेश्चन बना हुआ है और ये पॉइंट जो है सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है,
तो क्या दिया है कि गणित एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से जो विद्यार्थी हैं, जो छात्र हैं, वो युक्ति संगत ढंग से चिंतन करते हैं, युक्ति संगत ढंग से बोध मतलब समझते हैं, एक दूसरे से तर्क वितर्क करते हैं, विश्लेषण और स्पष्टीकरण करने की योग्यता हमें प्राप्त होती है। किसके माध्यम से? गणित के माध्यम से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। फिर दिया गया है यहाँ पर आपकी गणित की प्रमुख परिभाषाएं, विभिन्न विद्वानों के अनुसार गणित की परिभाषाएं, इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस हैं वही ली गई हैं। ठीक है, वैसे तो गणित की कई परिभाषाएं होती हैं, तो देख लेते हैं। सबसे पहले रोजर बेकन ने क्या कहा है गणित के बारे में। तो जो रोजर बेकन है, इन्होंने कहा है कि गणित विज्ञान का सिंह द्वार एवं कुंजी है। क्या है? गणित जो है वो विज्ञान का सिंह द्वार और कुंजी है। जो एक परिभाषा किसकी है? तो रोजर बेकन की है। अब ऐसे कैसे याद रखेंगे? तो याद रखने का एकमात्र तरीका है इसका कि जो कुंजी है, ठीक है, कुंजी मतलब क्या होता है? हमारी चाबी या की जिसे हम कहते हैं। ठीक है, तो की, कुंजी से हम ताला रोज डालते हैं, रोज खोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से याद हो जाएगा, कुंजी रोज प्रयोग में लाते हैं। ठीक है, तो रोजर बेकन गणित विज्ञान का सिंह द्वार एवं कुंजी है। ठीक, नेक्स्ट है लॉक के अनुसार। लॉक ने क्या कहा है? लॉक के अनुसार बच्चों के मन मस्तिष्क में तर्क करने की क्षमता का विकास करना ही गणित है। ठीक है, तो इसे याद रखना, मन मस्तिष्क में तर्क करना, ये कौन कहते हैं? लॉक महोदय कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कांट के अनुसार। कांट ने क्या कहा है? इन्होंने कहा है कि विज्ञान वहीं तक सत्य है जहाँ तक उसमें गणित का उपयोग होता है। ठीक है, क्योंकि विज्ञान के बिना क्या है? गणित के बिना विज्ञान संभव नहीं है। ठीक है, तो विज्ञान वहीं तक सत्य है जहाँ तक उसमें गणित का प्रयोग होता है, ऐसा किसने कहा है? कांट ने। ठीक है, नेक्स्ट है हाइजेन। आपको अब अलग अलग इनके नाम देखने को मिल सकते हैं, हाइजेन कहें, हाइगन या फिर हागवेन। इन्होंने क्या कहा है कि जो गणित है वो सभ्यता एवं संस्कृति का दर्पण है। ठीक है, तो दर्पण है, आजकल जो दर्पण है हाई क्वालिटी के यूज करते हैं। ठीक है, हाई क्वालिटी के दर्पण, तो इस तरह से याद रहेगा कि हाइजेन ने कहा है दर्पण है, गणित सभ्यता व संस्कृति का दर्पण है। ठीक है, फिर नेक्स्ट डेफिनेशन है प्लेटो की। इन्होंने क्या कहा? इनकी दो परिभाषाएं इंपॉर्टेंट हैं। इन्होंने कहा था प्लेटो ने कि जो छात्र रेखा गणित को नहीं समझ सकते वे इस विद्यालय में प्रवेश नहीं ले सकते, तो ये तो याद हो जाएगी। फिर नेक्स्ट है इनकी परिभाषा। इन्होंने कहा था कि गणित एक ऐसा विषय है जो मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करने का अवसर प्रदान करता है। एक सुसुप्त आत्मा में, मतलब सोई हुई आत्मा को चेतन और नवीन जागृति उत्पन्न करने का कौशल हमें गणित प्रदान करता है। एक इसने कहा है प्लेटो ने। ठीक है, तो ये दोनों डेफिनेशन इनकी याद रखना। फिर दिया गया है गॉस के अनुसार। तो गॉस ने क्या कहा है कि गणित विज्ञान की रानी है। गॉस से याद रखेंगे बॉस, और बॉस मतलब रानी मानते हैं, हर किसी को रानी मानते हैं, तो इस तरह से याद रख लें। फिर दिया है बेल के अनुसार। तो गणित विज्ञान का नौकर है। ठीक है, तो किसान का नौकर कौन होता है? बैल करके, जो कृषि कार्य करते हैं। ठीक है, जिसके माध्यम से, तो इस तरह से किसी भी तरह से आप रिलेट करें और याद कर लें इनको। ठीक है, फिर दिया है हफ्स के अनुसार। हफ्स क्या कहते हैं? गणित जो है वो मस्तिष्क को तीक्ष्ण और तीव्र बनाने का औजार है। क्या है? गणित मस्तिष्क, जिस तरह से जो औजार होते हैं उसको तीव्र बनाता है पत्थर, उसी तरह से मस्तिष्क को तीक्ष्ण और तीव्र बनाता है कौन? गणित। तो ये किसने कहा है? हफ्स ने। ठीक, नेक्स्ट है डेफिनेशन नेपोलियन की। इन्होंने कहा है कि गणित की उन्नति के साथ ही देश की उन्नति का घनिष्ठ संबंध है। मतलब यदि गणित में उन्नति हो रही है तो देश की उन्नति मतलब होती है, ऐसा कौन कहते हैं? नेपोलियन। नेक्स्ट है गैलीलियो की परिभाषा। इन्होंने कहा है कि गणित वह भाषा है जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण जगत और ब्रह्मांड को लिख दिया है। ठीक है, तो ये ब्रह्मांड के बारे में कौन बताते हैं? गैलीलियो ही बताते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आज रामनवमी है, रामनवमी की सभी मित्रों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक, फिर क्या दिया गया है यहाँ पर? युंग और जुंग के अनुसार इन्होंने क्या कहा है कि गणित के अभाव में संपूर्ण भौतिक सभ्यता का अंत हो जाएगा। ये कौन कहते हैं? युंग महोदय। ठीक है, तो गणित के अभाव में संपूर्ण जो भौतिक सभ्यता है उसका अंत हो जाएगा, ऐसा किसने कहा है? युंग ने। ठीक है, रटने की जरूरत नहीं है, एक दो बार आप पढ़ेंगे इसे तो याद रह जाएंगी। ठीक, फिर दिया गया है मार्शल स्टोन। मार्शल स्टोन क्या कहते हैं? गणित जो है वो अमूर्त व्यवस्था का मूर्त रूप है। अमूर्त व्यवस्था का मूर्त रूप किसने कहा? मार्शल स्टोन ने। फिर दिया है बर्नार्ड शॉ ने। क्या कहा है? इन्होंने कहा है कि तार्किक चिंतन के लिए गणित एक शक्तिशाली साधन है। ठीक है, तो डिस, यहाँ पर डिस आ रहा है, तो डिस एक प्रकार का साधन, मतलब साधन में रखते हैं डिस को। ठीक है, तो इस तरह से याद रखें। फिर दिया है वेदांग ज्योतिष के अनुसार। तो वेदांग ज्योतिष ने क्या कहा है? जिस रूप में मयूर के सर पर मुकुट,
शोभायमान है तथा सर्पों के सिर पर मणि शोभायमान होती है, उसी तरह से जो वेदांग नाम से परिचित जो विज्ञान है उसमें गणित का स्थान है। ये किसने कहा है? वेदांग ज्योतिष ने। ठीक है, नेक्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या कहा गया है गणित के बारे में कि वास्तविकता तो यह है कि गणित को बहुत से छात्र कठिन समझते हैं, अतः स्कूल और शिक्षक के द्वारा ठोस कदम उठाए जाने चाहिए जिससे छात्रों को गणित समझने के स्तर को बढ़ाया जा सके। ठीक है, जिससे बच्चे गणित को आसान समझने लगें। ऐसा किसमें कहा गया है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में। इसमें दो परिभाषाएं गणित की बताई गई हैं। एक दूसरी परिभाषा क्या है? गणित को इस रूप में देखा जाना चाहिए कि वह एक वाहन है, मतलब गणित को एक वाहन के रूप में देखना चाहिए जिसके माध्यम से बच्चे सोचें, समझें, तर्क करें और सीखें। ठीक है, और अपने आप में विशिष्ट विषय है गणित। ठीक है, तो ये दोनों परिभाषाएं शिक्षा नीति 1986 में बताई गई हैं। फिर है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। इसमें कहा गया है गणित के बारे में कि गणित मापन, मात्रक, परिमाण और परिमाण का विज्ञान है। तो तीन शब्द याद रखना, मापन, मात्रक और परिमाण का विज्ञान है। किसने कहा है? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। फिर दिया गया है यहाँ पर ड्यूटी, यहाँ पर ड्यूटी नहीं होगा, यहाँ पर होगा ड्यूट। ठीक है, याद रखना ड्यूट। ड्यूट ने क्या कहा है कि गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना नहीं है वरन शक्ति प्रदान करना है। किसका? गणित का उद्देश्य क्या है? ज्ञान प्राप्त करना नहीं बल्कि शक्ति प्रदान करना। ऐसा किसने कहा है? ड्यूट ने। ठीक, नेक्स्ट है प्रोफेसर सल्टज की परिभाषा। इन्होंने कहा है कि गणित की शिक्षा मुख्य रूप से मानसिक शक्तियों को विकसित करने के लिए दी जाती है। किसके लिए? मानसिक शक्तियों को विकसित करने के लिए, और गणित के तथ्यों का ज्ञान देना तो इसके बाद ही आता है। ये कहा है प्रोफेसर सल्टज ने। ठीक है, तो ये आपको 18 डेफिनेशन यहाँ पर बताई। अब कहेंगे आपकी इतनी सारी परिभाषाएं पढ़ने की क्या ज़रूरत? तो भाई कई शिफ्ट में ऑनलाइन मोड में एग्जाम्स होने लगा है, तो किसी भी शिफ्ट में कोई भी परिभाषा पूछी जा सकती है, तो इसीलिए आपको सारी पढ़ के रखनी है। कोई भी डेफिनेशंस पूछ लें आपसे बननी चाहिए। ठीक, अब हम देख लेते हैं गणित की प्रकृति, और इससे हर बार क्वेश्चन पूछा गया था पिछली, मतलब जो सीटेट हुआ था उसमें। ठीक है, तो पूछा जाता है कि निम्न में से गणित की प्रकृति नहीं है। ऑप्शन दे देंगे, अमूर्त होती है, तार्किक होती है। ठीक है, इस तरह से। तो आपको गणित की जब प्रकृति के बारे में आपने पढ़ा होगा तो सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक, तो देखते हैं कि जो गणित की प्रकृति होती है वो सरल और अन्य विद्यालयी पाठ्यक्रम की अपेक्षा सुदृढ़ होती है। ठीक है, तो जो गणित की प्रकृति है वो अन्य विषयों की अपेक्षा कैसी होती है? सरल होती है और सुदृढ़ होती है। ठीक, फिर दिया है जो गणित की प्रकृति है वो यथार्थ, मतलब सत्य पर आधारित होती है। जैसे यथार्थ का मतलब कह दें कि जैसे हम 2+2, हमारे भारत में 2+2 = 4 हो रहे हैं, तो आप दुनिया के किसी भी कोने में जाइएगा तो वहाँ भी 2+2 4 ही होंगे। ऐसा नहीं होगा कि 2+2 6 हो जाएंगे, नहीं। ठीक है, तो यथार्थ होती है, क्रमबद्ध होती है। ठीक है, क्रमबद्ध, जैसे एक के बाद 2 आएगा तो आएगा ही 2, कहीं भी चले जाइए एक के बाद 2 ही आएगा, ऐसा कभी नहीं होगा कि एक के बाद 4 आ जाए। ठीक है, तो गणित की प्रकृति यथार्थ होती है, क्रमबद्ध होती है, तर्कों पर आधारित होती है। ठीक है, और अधिक स्पष्ट होती है। अधिक स्पष्ट का मतलब है कि इसके जो डाटा होता है वो बिल्कुल क्लियर होता है। जैसे आंसर किसी भी क्वेश्चन का 4 आएगा तो 4 ही आएगा। ठीक है, तो इस तरह से अधिक स्पष्ट होती है। तो ये चारों पॉइंट ए पूछा जाता है क्वेश्चन की गणित की प्रकृति निम्न में से होती है। अब आपके ऑप्शन में इस तरह से दे देंगे। ठीक है, एक ऑप्शन यही बना देंगे कि यथार्थ, क्रमबद्ध, तार्किक और अधिक स्पष्ट होती है। दूसरा ऑप्शन किसी तरह से और बना देंगे। ठीक है, तो गणित की प्रकृति कैसी होती है? यथार्थ, क्रमबद्ध, तार्किक और अधिक स्पष्ट होती है। ठीक, फिर नेक्स्ट है गणित की प्रकृति अमूर्त होती है। कैसी होती? अमूर्त, दिखाई नहीं देता। जैसे हम कह देते हैं दिया गया है या दिया है, जैसे कह दिया कि 5 पेन 50 रुपए के आते हैं, तो अब देख तो नहीं रहा वहाँ पर कि 5 पेन 50 के होंगे, बस हम मान लेते हैं कि 5 पेन दिया गया है, 5 पेन = 50 रुपये, तो ये अमूर्त होती है। ठीक है, फिर अमूर्त से हम मूर्त की ओर चलते हैं, तो गणित की प्रकृति अमूर्त होती है। नेक्स्ट गणित की प्रकृति यथार्थ, अभी बता दिया, एग्जैक्ट होती है। नेक्स्ट है गणित की प्रकृति का जो विश्लेषण शुद्धता, गणित की प्रकृति का जो विश्लेषण होता है वो शुद्धता पर आधारित होता है। मौलिकता, सरलता, परिणाम का सत्यापन और संक्षिप्तता के आधार पर होता है। तो ये शब्द यहाँ पर जो दिए गए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इससे भी आपका क्वेश्चन बन सकता है कि जो गणित की प्रकृति का विश्लेषण होता है वो किस प्रकार का होता है। तो 3 ऑप्शन ये दे देंगे और एक अलग से दे देंगे जो आपको बताना होगा कि नहीं है इसका आंसर। ठीक है, अब दिया गया है CB भीमाशंकरण के अनुसार पूछ सकता है कि इन्होंने गणित की प्रकृति के बारे में क्या बताया है। तो इन्होंने कहा है CB भीमाशंकरण ने कि जो गणित की प्रकृति है वो परिमाणात्मक एवं प्रतिरूपों का अध्ययन है।
ठीक है। नेक्स्ट है यह सामान्यीकरण का विज्ञान है। कौन? गणित। नेक्स्ट है गणित एक जीवंत तथा क्रम और माप की भाषा है। गणित भविष्य में आने वाली समस्याओं को हल करने में सक्षम है। किसने कहा है? भीमाशंकरण ने। नेक्स्ट है गणित के नए आविष्कार ने विभिन्न शाखाओं के एकीकरण में योगदान दिया है। मतलब जो गणित है वो हर सब्जेक्ट में इसका उपयोग होता है। नेक्स्ट है गणित की एक विशेष विधि होती है। तो ये जो प्रकृति है गणित की, ये किसने बताई है? भीमाशंकरण ने। ठीक है, तो याद रख लेना। अब हम देख लेते हैं गणित की विशेषताएं थोड़ी सी। तो गणित की विशेषताएं, गणित गणनाओं का विज्ञान है। नेक्स्ट, गणित एक अमूर्त विषय है, इसी कारण गणित को अमूर्त विचार और आकृतियों का विज्ञान भी कहा जाता है। नेक्स्ट है गणित विषय का ज्ञान हमारी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा प्राप्त स्थायी और वास्तविक ज्ञान होता है। यहाँ पर जितने भी पॉइंट हैं ये सारे पूछे गए पॉइंट ही हैं। आप सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देखिए मैथ का, तो ये सारे क्वेश्चन आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट है गणित एक गतिशील और बौद्धिक उद्यम है। मतलब गणित एक गतिशील और बौद्धिक उद्यम है। नेक्स्ट है गणित के अध्ययन से छात्रों में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता का विकास होता है। कैसे होता है? यदि बालक से किसी भी क्वेश्चन का आंसर आ जाता है तो उसमें स्वयं पर विश्वास हो जाता है कि हाँ हम ये कर सकते हैं और बच्चे आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये गणित के माध्यम से ही पॉसिबल है। ठीक। नेक्स्ट है गणित पूर्णतया नियमों, सिद्धांतों और सूत्रों से बंधा हुआ है। मतलब गणित के अपने नियम, सिद्धांत और सूत्र होते हैं और यही हमारी सभ्यता का आधार है। ठीक है। नेक्स्ट है गणित में सामान्य अनुमान का क्षेत्र विस्तृत होता है और उसमें आगमन व निगमन भी सम्मिलित होती है। आगमन और निगमन का मतलब क्या है कि पहले बालक को बहुत सारे हम उदाहरण दिखा देंगे, उदाहरण बता देंगे और इसके बाद हम नियम की ओर जाते हैं तो ये आगमन हो जाएगा। और निगमन का मतलब पहले हम बालक को कोई नियम सूत्र बता देते हैं और उस सूत्र के माध्यम से फिर हम कई उदाहरण सॉल्व करवाते हैं। तो ये दोनों क्षेत्र इसमें सम्मिलित हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आंकड़े, स्थान, माप आदि के स्तंभ जो है वो गणित ही है। तो आंकड़ों का स्थान और माप आदि गणित के क्या होते हैं? स्तंभ होते हैं। ठीक है। इनके माध्यम से यदि ये नहीं है तो गणित भी नहीं है। ठीक है। गणित सार्वभौम है अर्थात जगत जन्य, यूनिवर्सल है। मतलब जो गणित है वो हर जगह व्याप्त है। नेक्स्ट है गणित का ज्ञान यथार्थ, क्रमबद्ध, तार्किक और अधिक स्पष्ट, हमने पढ़ लिया है। ठीक है। नेक्स्ट है गणित के जो कौशल होते हैं इसका उपयोग अन्य विषयों में किया जाता है। ठीक है। गणित के जो कौशल हैं इसका उपयोग अन्य विषयों मतलब गणित का उपयोग भौतिकी में किया जाता है, विज्ञान में तो होता ही है, रसायन विज्ञान कह दें, सांख्यिकी, यह तो गणित के भाग हैं। मतलब ये जो चार यहाँ पर नाम दिए गए हैं ये गणित के भाग माने जाते हैं। इसके अलावा जो गणित है इसका उपयोग भूगोल, वाणिज्य विज्ञान तथा प्रत्येक विषय में होता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका गणित की अपनी भाषा होती है। मतलब गणित की अपनी भाषा होती, क्वेश्चन बनता है कि निम्न में से गणित की भाषा होती है, स्वयं की होती है, दूसरी भाषा पर निर्भर करती है। ठीक है। तो गणित की अपनी भाषा होती है और गणित की जो भाषा होती है उसमें संकेत, चित्र और लिपि के माध्यम से जाना जाता है। ठीक है। गणित का जो आधार है वो कार्य कारक संबंध होता है। नेक्स्ट है गणित आंशिक सत्य को स्वीकार नहीं करता। ऐसा नहीं कह सकते कि किसी क्वेश्चन का यदि आंसर 5 आ रहा है तो आप उसे आंशिक रूप से मान लें कि चलो ठीक है 5.8 मान के चलिए। ठीक है। तो ऐसा नहीं मान सकते। गणित सत्य को ही स्वीकार करता है, असत्य को स्वीकार कभी नहीं करता। कभी भी गणना करें, यदि आंकड़े समान है तो परिणाम सही आएगा ही आएगा। ठीक है। ठीक है। और यदि आंकड़ों में थोड़ा सा इधर उधर हो जाते हैं आंकड़े तो फिर परिणाम असत्य आएगा, क्योंकि गणित कैसा होता है? यथार्थ, सत्य पर आधारित होता है। सत्य मतलब सत्य। ठीक है। नेक्स्ट है गणित के ज्ञान से बालकों में प्रश्नात्मक दृष्टिकोण। मतलब यदि गणित आती है बालक को तो बालक के मतलब दिमाग में तरह तरह के प्रश्न उठते हैं कि ऐसा क्यों आया, ऐसा किस तरह से आया। ठीक है। तो बालक में आत्मविश्वास की भावना इसी से विकसित होती है। ठीक है। फिर दिया है संख्या, स्थान और मापन जो होते हैं वो गणित का आधार माने जाते हैं। ठीक है। तो ये हुए आज आपकी गणित के बारे में थोड़ा सा बेसिक जानकारी। इसके बाद हम पढ़ेंगे गणित में तार्किकता क्या होती है, गणित की अपनी भाषा क्या होती है, क्या गणित का अपना व्याकरण होता है, गणित के सूत्र, सिद्धांत, प्रत्यय, ये सारे हम डिटेल से पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है। तो आज ये गणित की बेसिक जानकारी हुई। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी हो। ठीक है। और यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताएं कि आगे आप इसी तरह की क्लासेस चाहते हैं या नहीं। ठीक। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।